तो स्वागत है दोस्तों आपका माइनस टेक के एक और वीडियो में। और वीडियो नंबर है 22। और जितना हमने पिछले के वीडियो में कार्ट वाले कंपोनेंट्स मतलब एपीआई को कंप्लीट किया था, उससे आगे हम करेंगे। और इसमें एड्रेसेस वाले भी कम हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जहाँ तक हमने कोड किया था उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया और ये मेरा बैकएंड है। और फ्रंट एंड भी ओपन कर लेते हैं। और ये मेरा फ्रंट एंड और दोनों मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले हम फ्रंट एंड के स्टार्ट मतलब बैक एंड स्टार्ट करते हैं। तो npm स्टार्ट node1 स्टार्ट node1 होगा ना बैक एंड में node1। और ऐसे ही हम करते हैं अपने स्टार्ट फ्रंट एंड को npm स्टार्ट। तो ये मेरा बैकएंड स्टार्ट हो चुका है और फ्रंट एंड भी हम लोग हो चुका है। तब तक देखिए फ्रंट एंड का कुछ पार्ट लोड होने दीजिए, लेकिन उससे पहले हम लोग को बैकएंड में एपीआई बनाने होंगे। देखिए एक तो हम लोग को अपडेट कार्ड के लिए एपीआई बनाना होगा और दूसरा हम लोग को डिलीट कार्ड, क्योंकि कार्ड से भी हम लोग डाटा को रिमूव करना है। तो एक एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स डॉट अपडेट कार्ड और अपडेट कार्ड इक्वल टू async फंक्शन और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा, पहले तो कंसोल करा लेंगे console.log। ये जरूरी रहता है कि पता चले कि बैकएंड में एपीआई कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें क्या करना है हम लोग को, अपडेट एपीआई कॉल्ड, इसको करना है हम लोग को console.log एपीआई कॉल्ड। ये तो हो गया। अब क्या करना है, ट्राई करना है ट्राई, और ट्राई के साथ हम लोग कैच भी यूज करते हैं। तो कैच, और कैच में जो भी एरर आएगा हम लोग कैच कर लेंगे एरर। और यहाँ पे पहले तो रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 400 स्टेटस भेजेंगे और इसके साथ जेसन डाटा में हम लोग एरर भेज देंगे। तो एरर। अब हम लोग करते हैं अपने ट्राई वाले वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट कार्ट इजकल टू, और यहाँ पे एक हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अवेट यूज करेंगे और यहाँ पर कार्ट डॉट एक फाइंड आईडी एंड अपडेट होता है, तो इसको हम यूज करने वाले हैं। और इसमें देंगे फर्स्ट आर्गुमेंट क्या आएगा, हम लोग को आईडी आएगा। तो आईडी, इसमें क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट, ये हम लोग का डिलीट मेथड अपडेट मेथड होगा। तो हम लोग इसको पोस्ट यूज कर रहे हैं, तो बॉडी डॉट आईडी ये तो आ जाएगा। अब उसके बाद की अपडेट क्या करना है, तो हम लोग को मेनली क्या अपडेट करना होगा, मेनली हम लोग को क्वांटिटी अपडेट करना होगा। तो इसमें देंगे हम लोग क्वांटिटी क्वांटिटी, और क्वांटिटी हम लोग को आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी। और इसके बाद एक और चीज़ हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, ट्रू, मतलब एक और चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा, न्यू को करते हैं ट्रू। हाँ, ये चीज़ सही रहता है। अपडेट कार्ड करना है। इसके बाद हम लोग को जो भी डाटा आना चाहिए, तो कॉन्स्ट रिजल्ट इजकल टू अवेट कार्ट डॉट, अवेट यूज करना है कि नहीं करना ये भी चेक करते हैं हम। पॉपुलेट कर सकते हैं ऐसे, इस यहाँ से भी पॉपुलेट करने से अच्छा है हम ऊपर ही पॉपुलेट कर लेते हैं, यहाँ से ही पॉपुलेट। और क्या पॉपुलेट करना है, प्रोडक्ट ये हो जाएगा। और इसको हम लोग भेज देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, 200 स्टेटस भेज रहे हैं हम लोग 200, और हम लोग को जेसन भेज देंगे जो डाटा हम लोग के पास है। तो कार्ट है ना, तो कार्ट को भेज देंगे। ये तो मेरा अपडेट के लिए हुआ। इसके साथ साथ हमको डिलीट के लिए बनाना पड़ता है, एक्सपोर्ट्स डॉट डिलीट कार्ट। और ये भी एसिंक फंक्शन होगा, वैसे एसिंक फंक्शन एसिंक। और जो भी रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और कॉल बैक फंक्शन। तो इस पे पहले कंसोल करा लेते हैं, console.log। और हम लोग को क्या लॉग कराना है, डिलीट एपीआई कॉल्ड, डिलीट एपीआई कॉल्ड, ये हम लोग कंसोल कराना है। अब इसके बाद हम लोग फिर से वही मेथड यूज कर रहे हैं, ट्राई एंड कैच, ट्राई, और इसके साथ हम लोग कैच यूज कर रहे हैं। तो कैच
और इससे एरर, और हम लोग रिस्पॉन्स में भेज देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, और यहाँ पे हम लोग को जो एरर आएगा वो सिंपली यहाँ से भेज दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग करते हैं ट्राई में वर्क, तो कॉन्स्ट काट इक्वल टू, और यहाँ पे पहले तो अवेट यूज होगा हम लोग को, और यहाँ पे एक और मेथड यूज कर सकते हैं फाइंड बाय आईडी एंड अब डिलीट इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें हम लोग को आईडी पास कर देना होगा, तो अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, और जो भी हम लोग डिलीट है तो डिलीट मेथड यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे पैरम्स में हम लोग आईडी भेज देंगे, अगर पैरम्स में आता है तो सही है, नहीं तो हम लोग पोस्ट मेथड यूज करके बॉडी में भेज सकते हैं। और इसके बाद हम लोग को रिस्पॉन्स भेज देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पर 400 स्टेटस, और यहाँ पर जेसन डाटा भेज रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग को जेसन डाटा भेज दे रहे हैं काट। और यहाँ पे हम पॉपुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिलीट कर रहे हैं, और जहाँ जैसे कि यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं, हम लोग को बैकएंड में भी जो डाटा है तो उसको आईडी से हम लोग को मैच करा के उसको डिलीट कर देना होगा। तो इसीलिए हम लोग काट को मतलब जो डाटा है प्रोडक्ट पॉपुलेट कर नहीं कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं राउटिंग में, तो यहाँ पर डॉट पोस्ट, और ये होगा /अपडेट, और हम लोग को अपडेट काट को यहाँ पे लेना होगा, जो कि सेम नेमिंग है। ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि नेमिंग सही है कि नहीं, अपडेट काट सही है। और इसके बाद हम लोग को डिलीट मेथड यूज कर रहे हैं ना, डिलीट, और यहाँ पर स्लैश आएगा, और यहाँ पर हम लोग आईडी भेज रहे हैं सीधे, एक बार आईडी भेज रहे हैं तो आईडी, और यहाँ से और ये स्लैश डिलीट काट, ये कॉल हो जाएगा। तो हम बैक एंड में जो भी एपीआई बनाने थे बन चुके हैं, और फ्रंट एंड में भी हम लोग यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रंट एंड बाद में मतलब जो यहाँ पे कंसोल है पहले इसके बाद वर्क करेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं काट एपीआई, पहले इसे काट एपीआई कट कर दिया मैंने, इसको ओपन करते हैं। अपडेट काट ऐप हमने पहले से बना के रखा है, और ये हम लोग को पोस्ट मेथड है, ये हम लोग को यहाँ पे जाएगा अपडेट, और ये सही है, इतना तो सही है। इसके बाद हम लोग को बनाना है एक और फंक्शन डिलीट काट नाम से, एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन, थोड़ा लेट वर्क कर रहे हैं। डिलीट काट या रिमूव काट भी बना सकते हैं, रिमूव काट, और इसमें जो भी हम लोग को आएगा यूजर डाटा, तो यूजर डाटा, और ये हम लोग को रिटर्न क्या करेगा, न्यू प्रोमिज। वैसे थोड़ा लेट वर्क कर रहा है ना, तो हम लोग मैनुअल कोड भी लिख सकते हैं। प्रोमिज हो गया, और ये एसिंग फंक्शन है, तो एसिंग, और ये रिजॉल्व होगा, और ये कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे पहले तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट हो गया, फेच, और यहाँ पे तो http// होगा ना, / लोकल होस्ट, और ये आपका 8080/काट, और इसके बाद स्लैश हम लोग देंगे, और इसके बाद हम लोग को आईडी ऐड करना है, तो यहाँ प्लस करेंगे यूजर डाटा में केवल आईडी हम लोग भेज देंगे, और इसको डिफाइन करेगा मेथड। पहले तो मेथड इसको करेंगे हम लोग डिलीट, ये हो गया, रिस्पॉन्स भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग को रिजॉल्व भी करना होता है, कॉन्स्ट डाटा, इससे हम लोग इसको कवर कैप्चर में कर दिए थे ना, कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी करना पड़ेगा, जो जेसन डाटा हम लोग आ रहे हैं उसको फेच करना पड़ेगा ना, जेसन, और इसको करते हैं हम लोग रिजॉल्व, तो रिजॉल्व डाटा, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको फिर से सही करते हैं। हाँ, तो ये हम लोग का हो गया, 2 एपीआई हम लोग फ्रंट एंड बन गए। अब इसके लिए हम लोग एक्शन सी बनाते हैं, तो
सबसे पहले ऊपर चलते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट कार्ट एसिंक और ये क्रिएट एसिंक थंक, और हम लोग को इसको देना पड़ेगा पाथ। तो कार्ट स्लैश अपडेट कार्ट, और ये हो गया एसिंक फंक्शन। और जो भी यूजर डाटा हम लोग को बैक फ्रंट एंड से भेजेंगे जब डिस्पैच करेंगे इसको, तो ये भी कॉल था एक फंक्शन कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, और जो हम लोग को अपडेट मैनुअल इंपोर्ट से आ जाए, अपडेट आ गया अपडेट कार्ड, और इसमें यूजर डाटा भेज रहे हैं हम यूजर डाटा, और जो भी आएगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ये तो एक हो गया। इसके बाद हम लोग को डिलीट के लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट या रिमूव कार्ट था ना, रिमूव कार्ट एसिंक, और ये क्रिएट एसिंक थंक, और इसके लिए भी हमको पाथ देना पड़ेगा। तो कार्ट स्लैश रिमूव कार्ट, और इसके बाद ये तो एसिंक फंक्शन ये भी है एसिंक, और इसमें जाएगा जो यूजर डाटा हम लोग को आ रहा है यूजर डाटा, और कॉल बैक फंक्शन, और इसको भी लास्ट हम लोग करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट तो कराना ही पड़ेगा जब तक हम लोग को डाटा ना आए। रिमूव कार्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा मैनुअली, मतलब यूजर डाटा भेज देंगे इसको भी, और यहाँ से रिटर्न जो आएगा हम लोग इसको रिस्पॉन्स कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब ये हो गया। इसके लिए हम लोग ऐड केसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपडेट के लिए, तो डॉट ऐड केसेस, और यहाँ पे करते हैं अपडेट कार्ट एसिंक डॉट पेंडिंग। तो जो पेंडिंग में जब रहेगा तो इसके स्टेट को क्या करते हैं हम लोग चेंज करेंगे, और स्टेट में क्या चेंज करेंगे, स्टेटस को चेंज करेंगे। तो स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू इसको करते हैं पेंडिंग, और इसके बाद हम लोग को एक ऐड केस बनेगा फुलफिल का। तो इसको भी करते हैं अपडेट कार्ट एसिंक, और इसमें हम लोग को पहले तो स्टेट पास होगा, और इसके बाद एक्शंस, और इसमें पहले तो स्टेटस को हम लोग करेंगे अपडेट स्टेटस इक्वल टू आइडियली करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को करना है जो कि पहले से हम लोग को डाटा मतलब एग्जिस्ट करता है, हमें उसको केवल चेंज करना है। तो यहाँ पे पहले तो इंडेक्स फाइंड करेंगे उस डाटा का। तो कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल टू, और यहाँ पर स्टेट डॉट कार्ट डॉट फाइंड इंडेक्स हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं, और इसमें जो भी आइटम है इसको पास करेंगे, और आइटम, और एक एक आइटम को चेक करेगा। तो आइटम डॉट आईडी अगर फाइंड इंडेक्स, और जो हम लोग को एक्शन में जो आ रहा है ना, तो एक्शन में क्या आएगा, पेलोड आएगा, एक्शन डॉट पेलोड डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो हम लोग को ये इंडेक्स मिल जाएगा यहाँ से। अब उस इंडेक्स पे हम लोग को जो भी एक्शन आ रहा है हम लोग को देना पड़ेगा। स्टेट डॉट कार्ट, और यहाँ पर इंडेक्स इक्वल टू का एक्शन डॉट पेलोड, एक्शंस डॉट पेलोड, जो भी हम लोग आ रहा है डाटा। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग को डिलीट के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो ऐड केस अपडेट अपडेट नहीं था, रिमूव था ना। तो रिमूव कार्ट एसिंक डॉट, पहले तो ये पेंडिंग होगा, तो स्टेट पास होगा इसमें, और कॉल बैक फंक्शन स्टेट डॉट स्टेटस में करेंगे इसको अपडेट,
पेंडिंग और इसके लिए एक और हम लोग का केस ऐड होगा, रिमूव कार्ट एसिंक डॉट फुलफिल्ड, और इसमें हम लोग को स्टेट पास होगा और स्लैश में एक्शंस भी आएंगे, और ये स्टेट डॉट स्टेटस में भी अपडेट करते हैं, आइडियली करते हैं इसको। और इसके बाद हम लोग को और पहले तो फिर से इंडेक्स फाइंड करना होगा, तो कॉन्स्ट इंडेक्स कॉन्स्ट इंडेक्स, फिर से इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा। कॉन्स्ट इंडेक्स, तो पहले इंडेक्स फाइंड करते हैं, स्टेट डॉट कार्ट डॉट फाइंड इंडेक्स, और इसमें आइटम पास होगा, और इसमें आइटम डॉट जो भी आईडी है उसको चेक करेंगे, अगर मैच करता है तो एक्शंस डॉट पेलोड डॉट आईडी, ये हम लोग को इंडेक्स मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हम लोग को इंडेक्स इसका मिल जाएगा। अब इंडेक्स के बाद क्या करना है, इस इंडेक्स को जो भी कार्ट मतलब एग्जिस्ट कर रहा है मेरा, उससे हटाना है। तो उसके लिए हम लोग एक स्प्लाइस मेथड यूज करेंगे। तो पहले स्टेट डॉट कार्ट और एक स्प्लाइस मेथड यूज करेंगे, तो डॉट स्प्लाइस, और इसमें देंगे पहले तो इंडेक्स, जो भी हम लोग का इंडेक्स करना है, और यहाँ पे देंगे 1 कि एक डाटा को केवल हटाना है। तो ये हम लोग यहाँ से हट जाएगा। तो ये मेरे एक्शंस वाले कंप्लीट हो जाए और एपीआई वाले भी कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट पेज में, वहाँ पे सारे फंक्शन को करेंगे कॉल। तो प्रोडक्ट नहीं, कार्ट पेज, तो यहाँ पे क्या कार्ट, और कब कब इसको हमको कॉल करना है। तो सबसे पहले बटन पे यहाँ पे करना है, रिमूव बटन पे। तो पहले इसको टाइप करते हैं, तो टाइप इसको करते हैं बटन, क्योंकि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो ये बाई डिफ़ॉल्ट पोस्ट मेथड यूज कर लेगा। तो अब इसके ऑन क्लिक पे हम लोग डिस्पैच करेंगे फंक्शन। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग डिस्पैच। तो सिंपली पहले डिस्पैच को करना पड़ेगा हम लोग को डिक्लेयर। तो कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, यहाँ पे हमने डिस्पैच डिक्लेयर कर दिया। तो नीचे चलते हैं अब, और यहाँ पे हम लोग करते हैं फंक्शन को डिस्पैच। तो डिस्पैच, और यहाँ पे क्या करना है, रिमूव कार्ट एसिंक को करना है ना, और यहाँ पर हम लोग को आईडी भेजना है। तो आईडी कहाँ से आएगा, हम लोग को कहाँ से आ जाएगा, डाटा डॉट आईडी से डाटा आईडी आ जाएगा। तो डाटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, इससे आईडी आ जाएगा। अब ये तो हो गया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, और जैसे हम लोग पहले तो इस पर हम लोग जो भी यूजर डाटा आ रहा है इसको हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पहले लॉक भी करा लेंगे। तो कंसोल डॉट, क्योंकि प्रॉब्लम कभी कभी आता है कि हाँ बढ़िया से डाटा नहीं आ पाता, इसी कारण हम लोग को डिलीट भी नहीं होता है। कंसोल डॉट लॉग, जो भी यूजर डाटा आ रहा है यहाँ से हम लोग लॉग हो जाएगा। अब चलिए हम लोग फ्रंट एंड पार्ट पे, और थोड़ा एक बार हम फ्रंट एंड को फिर से कंपाइल करते हैं। तो कंट्रोल वाई और npm स्टार्ट हो चुका है, फिर से ये कंपाइल होगा। हाँ, ये थोड़ा मोड़ा टाइम ले रहा है कंपाइल होने में। बिल्डर डॉट एड केसेस कैन नॉट बी एम्प्टी एक्शन, एक बार चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रंट एंड में ही प्रॉब्लम आ रहा होगा, और शायद स्लाइस में ही प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो हम लोग स्लाइस को चेक करते हैं। कहाँ पर, ये यहाँ पर हमने यहाँ पे इसको फुलफिल देना था, फुलफिल नहीं दिया था, यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा था। अब सही हो चुका है। हाँ, अब ये सही चुका है। अभी एक बार लॉगिन करते हैं और कार्ट्स पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अपना लॉगिन करते हैं।
और यहाँ पे हमने लॉगिन किया और यहाँ पे मेरे पास डाटा आ रहा है। थोड़ा हम लोग इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं ताकि कंसोल भी कुछ भी डाटा हो तो हम लोग को दिखे। यहाँ पे रिमूव पे किया क्लिक तो डिलीट मेथड वर्क कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसा कुछ डाटा जा रहा है। और यहाँ पे हमने कार्ट और बैकएंड में चेक करते हैं हम लोग डिलीट कार्ट एपीआई कॉल हुआ है। तो और एक बार चेक करते हैं अपने कार्ट पर भी, कार्ट पेज पे कि क्या वहाँ से जा रहा है। तो कार्ट ये हम लोग को ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट ना भेज के हम लोग एज ए सिंपल भेजते हैं console.log। और फिर से हम लोग करते हैं इसको कॉल रिमूव। बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, डिलीट एपीआई कॉल और यहाँ पर एक आइटम आ रहा है। इसको भी करते रिमूव। तो ये रिमूव हो चुका है, ये तो रिमूव हो चुका है। हाँ, फिर से देखते हैं लॉगिन करके, शायद यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा रहा है। फिर से लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि रियली में रिमूव हो चुका है कि नहीं। तो अभी भी एक डाटा हमारे पास बचा है, इसको फिर से करते हैं रिमूव। ये डिलीट एपीआई वर्क कर रहा है, ये तो वर्क कर। एक बार चेक करते हैं हम लोग को रिडक्स डेव टूल में कि हाँ क्या एरर आ रहा है। एरर तो हम लोग को भेज रहे हैं ना, तो वहाँ से एरर भी दिखेगा हम लोग को। रिडक्स डेव टूल और कार्ट में कुछ नहीं है, एम्प्टी हो चुका है हम लोग का कार्ट। ये तो सही है। कार्ट एम्प्टी हो चुका है। और देखते हैं वहाँ से एक बार बैकएंड में चेक करते हैं बैकएंड में क्या। वो यहाँ से हमने 400 स्टेटस भेजा था ना, इसी कारण वहाँ पे एरर शो कर रहा था, तुमको 200 स्टेटस भेजना था। और सेव करते हैं इसको, फिर से लॉगिन करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो फिर से लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। तो 83 साइन अप। हाँ, तो ये हम लोग का डिलीट कार्ट एपीआई सही से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कार्ट में कुछ भी डाटा नहीं है। एक बार हम लोग कुछ डाटा ऐड करते हैं, तो यहाँ से हम ऐड टू कार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट में कुछ डाटा हम लोग शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं एक हम लोग को आइटम आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग को जो अपडेट कार्ट है उस पर वर्क करना है। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे प्लस बटन पे क्लिक करें तो इस पे हम लोग को एक इवेंट लिस्टनर कॉल हो, तो ऑन क्लिक इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन कॉल करा सकते हैं। ऑन क्लिक और क्या फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा हम लोग को इंक्रीज क्वांटिटी, इंक्रीज क्वांटिटी। और इसमें हम लोग को 2 डाटा भेजना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या आईडी भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से आईडी भेज देंगे हम लोग को। तो यहाँ से आईडी भेजना है, आईडी। तो आईडी में हम लोग क्या भेज सकते हैं, डाटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। और एक और चीज़ भेजना पड़ेगा हम लोग को, क्वांटिटी। तो यहाँ से क्वांटिटी देंगे नेम, और ये हम लोग क्वांटिटी में क्या मिलेगा, डाटा डॉट क्वांटिटी से हम लोग क्वांटिटी उसका मिल जाएगा। तो क्वांटिटी। और इसी के साथ साथ हम लोग को इन्हें डिक्रीज के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो वैसे हम किस पे बना रहे थे, एक गलत ही पे बना रहे थे, इसको करते हैं यहाँ से, मतलब गलत डी पे बना रहे थे इसको, कंट्रोल एक्स। और यहाँ पे हमको करना है तो कंट्रोल भी। और इसी के साथ हम लोग को माइनस बटन पे भी करना है, तो यहाँ पे भी माइनस बटन पे हम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे, डिक्रीज क्वांटिटी। डिक्रीज क्वांटिटी। और यहाँ पे सबसे पहले हम एक +1 कर देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी -1 कर देंगे। या -1 करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे +1 करनी। जब हम लोग फंक्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, वहाँ से भी हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फंक्शन हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले
कॉन्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे पहले तो इंक्रीज क्वांटिटी, और यहाँ पे जो भी डाटा आएगा हम लोग को, और ये हम लोग का हो गया। ये सही तो है, ये सही है। कॉन्स्ट और एक डिक्रीज के लिए बना था, डिक्रीज क्वांटिटी, और इसमें भी डाटा आएगा तो डाटा, और ये कॉल बैक फंक्शन होगा, और ये सही है। अब इसमें तो इंक्रीज क्वांटिटी में तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे मतलब यहाँ पे सीधे हम लोग डिस्पैच कर देंगे, डिस्पैच अपडेट कार्ट एसिंक, और अपडेट कार्ट एसिंक पर हम लोग क्या भेजने की ज़रूरत है, तो बैकएंड में चेक करते हैं कि हमने वहाँ से कैसे गेट किया था। तो अपडेट कार्ट एसिंक कहाँ गया, हाँ, तो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आईडी भेज रहे हैं, तो यहाँ से आईडी भेजेंगे, आईडी और डाटा डॉट आईडी हम लोग को यहाँ से आ जाएगा। तो एक बार नीचे भी चेक करते हैं फंक्शन में, वहाँ से फंक्शन से हमने कैसा भेजा था, तो अंडरस्कोर आईडी भेजा था, तो हमको अंडरस्कोर आईडी गेट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम लोग को क्या वहाँ से चेक करना पड़ेगा, क्वांटिटी भी हम लोग को अपडेट करना था, तो यहाँ से क्वांटिटी भेजते हैं, क्वांटिटी, और हम लोग को डाटा डॉट क्वांटिटी आ जाएगा, क्वांटिटी +1 कर देंगे, जो कि हम लोग अपडेट कर रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं तो +1 कर देंगे। और इसके साथ साथ हम लोग डिस्पैच करेंगे इसको। तो इसमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि जो कि डाटा मतलब क्वांटिटी है हम लोग का वो 1 तो नहीं है, अगर 1 रहेगा तो उससे तो कम हो नहीं सकता है। तो पहले इफ़ डाटा डॉट क्वांटिटी इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग एक अलर्ट करा सकते हैं, अलर्ट द मिनिमम क्वांटिटी, अलर्ट क्या करा देंगे, द मिनिमम क्वांटिटी इज 1, वी कैन नॉट, या कुछ भी करा सकते हैं यहाँ से हम। ये हम लोग का सही तो चल रहा है, इफ़ देना था ना, तो यहाँ पे आईडी हो गया, इफ़ यू कैन नॉट डिक्रीज, जैसे कुछ टाइप कर सकते हैं, यू कैन नॉट डिक्रीज, या आप कुछ भी दे सकते हैं, थोड़ा बड़े दिमाग हमारे नहीं आ रहा है क्या देना है, डिक्रीज क्वांटिटी। अब अगर ये नहीं होता है, यहाँ से रिटर्न भी इसको कर देना हम लोग को, तो रिटर्न हो जाएगा। अब अगर 1 नहीं है क्वांटिटी, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होगा या 1 से अधिक होगा, क्योंकि हमने बैकएंड में भी एक हमने मिनिमम मतलब दिया था कि मिनिमम आप क्वांटिटी 0 कर सकते हैं, उससे मिनिमम हो नहीं सकता। मिनिमम क्वांटिटी 0 या 1 किए थे हम, तो हम भी चेक कर लेंगे एक बार, अगर 1 रहेगा तो सही है, 0 रहेगा तो उसको अपडेट करके 1 कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन चेक कर लिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग को जो डिस्पैच कर देना, तो डिस्पैच, और यहाँ पे क्या करना है, तो हम लोग को अपडेट कार्ट एसिंक, और सेम यहाँ से जो हम लोग भेज रहे हैं डाटा ना, तो यहाँ से डाटा हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं एक -1 हो जाएगा। एक बार कुछ यहाँ पर कुछ आ रहा है, पार्सिंग अनस्पेक्टेड टोकन स्लैश, हमको ऐसे इसको भेजना पड़ेगा ना, हाँ, अब ये सही है। अब इसको एक बार चेक करते हैं, ये तो सही है। हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे सही है। और एक बार अपडेट कार्ड पे भी हम कंसोल करा लेते हैं, तो कंसोल कराना, console.log, और यहाँ पे जो भी यूजर डाटा है हम लोग कंसोल करा लेंगे। तो अपडेट, ये तो हमने अपडेट कर रहे हैं ना, तो अपडेट में भी चेक करना पड़ेगा। तो सही है, यहाँ से आइटम 3 दे रहा है और यहाँ से 4 आइटम दे रहा है, तो सही है। और एक बार रिडक्स स्टेप टूल में चेक कर लेते हैं कि सही में अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। कार्ट में जाएंगे और यहाँ से चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हैं अपडेट हो चुका है।
तो सही है। एक बार हम लोग फिर से इसको लॉगिन करके चेक करते हैं कि हाँ, अगर हम फिर से लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने से क्या आता है, डाटा फ्रेश जो बैकएंड में रियल एग्जिस्ट करते हैं वही डाटा आता है। यहाँ से स्टेट में हम लोग को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से लॉगिन करते हैं और यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, शायद मिस्टेक हो गया होगा। पासवर्ड सही है। हाँ, तो लॉगिन हो चुका है। अब चलते हैं कार्ट पर। हाँ, तो देख सकते हैं हमने कार्ट को अपडेट किया था यहाँ पर, और यहाँ पे देख सकते हैं 4 डाटा। अब एक बार मिनिमाइज करके देखते हैं तो सही है। मिनिमाइज एक बार सही हो रहा है, दूसरी बार भी सही हो रहा है, तीसरी बार भी सही हो रहा है। अब मिनिमम एक क्वांटिटी है, लेकिन अब चेक करते हैं इसे कम कर तो यहाँ पे अलर्ट आ जा रहा है। और एक और चीज़, यहाँ पे जैसे इंक्रीज कर रहे क्वांटिटी तो यहाँ पे इसके प्राइस को अपडेट नहीं हो रहा है। तो शायद हमने कार्ट वाले पे कुछ यहाँ पे कुछ गलती किया होगा। तो चलते हैं ये फ्रंट एंड का क्वेज कोड पर, और हम लोग कार्ट पे चलते हैं। वहाँ से अपडेट करना पड़ेगा हम लोग को। कहाँ गया कार्ट यहाँ से। और यहाँ पे तो टोटल प्राइस है ना, math.round, और जितना प्राइस है यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डाटा डॉट क्या आ रहा है, डाटा है ना, प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स के जीरो वाले पर, जीरो से ले रहे हैं ना, उसके क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सही है। हाँ, तो अब देख सकते हैं इसके प्राइस में भी अपडेट हो रहा है। तो ये हम लोग को जो कार्ट वाले जितने भी हम लोग कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग को एड्रेसेस के लिए बनाना पड़ेगा। तो एड्रेसेस के लिए भी हम लोग बनाते हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे कार्ट सिलेक्टेड वर्क किया। अब चलिए एपीआई सिलेक्टेड वर्क करने। तो सबसे पहले बैकएंड में हम वर्क कर लेते हैं। तो ये तो इसको करते हैं मिनिमाइज, और चलते हैं अपने कंट्रोलर पे एड्रेसेस वाले पे। तो यहाँ पे मैंने 2 एपीआई बना कर रखे हैं, ऐड एड्रेसेस और गेट एड्रेसेस। तो ये सही है। अब इसके लिए हम एक राउट भी बनाते हैं। तो यहाँ पे राउट बनाते हैं address.js, और इसमें हम सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को। तो एक्सप्रेस और रिक्वायर कर लेते हैं पहले। तो रिक्वायर एक्सप्रेस, और पहले तो कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो राउटर डॉट, जो कि फर्स्ट वाला पोस्ट होगा, पोस्ट, और स्लैश आएगा हम लोग को, स्लैश ऐड हो जाएगा, और इसको हम लोग करते हैं ऐड एड्रेसेस। अब इसको हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट भी। तो एक्सपोर्ट डॉट राउटर इक्वल टू राउटर को करते हैं, और ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं इंडेक्स पेज पर। तो सबसे पहले रिक्वायर कर लेते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे करते हैं इसको रिक्वायर। तो कॉन्स्ट एड्रेस राउटर इक्वल टू रिक्वायर, और डॉट स्लैश, और इसके नीचे राउट है, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस। अब इसको करते हैं हम लोग एज ए मिडलवेयर यूज। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग सर्वर डॉट यूज, और एक पाथ देते हैं। तो पाथ रहेगा एड्रेस, और इसमें हम लोग एड्रेस राउटर डॉट राउटर। अब इसको करते हैं सेव। ये सही है। ये तो मैंने राउटिंग सेट कर दिया। अब फ्रंट एंड में इसके लिए हम लोग वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फीचर्स बनाया ना, तो फीचर्स में एक और बनाते हैं हम लोग एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे बनाते हैं फोल्डर एड्रेस इंटर, और इसमें फाइल बनाते हैं कहाँ गया एड्रेस, हाँ यहाँ पे एड्रेस API.js, और इसके साथ हम बनाते हैं एक और फोल्डर, मतलब फाइल एड्रेस slice.js। तो सबसे पहले API बनाते हैं। तो एड्रेस API, तो यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट
यहाँ से क्या करना है हम लोग, पहले तो क्रिएट ऐड एड्रेसेस करना है, तो ऐड एड्रेस, और ये हम लोग को एसिंक नहीं है ना, इसको हम लोग यूजर डाटा, जो भी डाटा आ रहा है यूजर डाटा, और ये हम लोग को रिटर्न करना है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और ये एसिंक चलेगा। एक बार हम थोड़ा रिकमेंडेशन भी ले लेते हैं, हाँ कि हाँ थोड़ा बड़ा मिल जाएगा। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, थोड़ा यहाँ पे गलती हम कर रहे थे क्योंकि याद नहीं रहता है कुछ भी चीज़ जल्दी मेरे को, तो इसी कारण। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एसिंक फंक्शन, इतना बड़ा तो नहीं था, एसिंक केवल फंक्शन था, कॉन्स्ट यूज करना ही नहीं हम लोग को। यहाँ से हम लोग इसको यूज करते हैं कॉन्स्ट को, और फंक्शन है तो एसिंक फंक्शन, और यहाँ क्या था, ऐड एड्रेसेस, और यहाँ पे हम लोग को यूजर डाटा, और रिटर्न क्या होगा, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और ये मेरा जाएगा एसिंक, और एक बार रिजॉल्व भी होगा ये जो प्रॉमिस है, और ये कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे पहले तो कॉन्स्ट देंगे, रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, थोड़ा बड़ा ये डिले कर रहा है फेच, और हम लोग को HTTP, आपको ध्यान रखना है कि आपको HTTP यूज करना है। अगर आप HTTPS यूज करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो SSL सर्टिफिकेट लेने के बाद ही हमको मिलता है। तो /8080 और /एड्रेस करना था, एड्रेस और /ऐड, और इसके बाद इसके मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेथड इसको हम लोग देते हैं क्या, पोस्ट है ना, तो पोस्ट, और इसमें हम लोग बॉडी में भेजना पड़ेगा जो भी हम लोग को डाटा आ रहा है, तो बॉडी, और हम लोग को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जो भी यूजर डाटा रहा है, यूजर डाटा, और इसके बाद हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसके मतलब हेडर्स भी सेट करना पड़ेगा। क्या हेडर्स क्यों सेट करें, ताकि कंटेंट टाइप बता सके। तो यहाँ पे हम कंटेंट टाइप, और ये क्या है, एप्लीकेशन जेसन, मतलब जेसन है ना, तो एप्लीकेशन जेसन करेंगे, तो एप्लीकेशन /जेसन, और वहाँ से जो भी डाटा आएगा, मतलब जो भी जेसन डाटा आएगा ना पहले, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो जेसन डाटा आएगा, और इसको भी हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। तो रिजॉल्व और रिजॉल्व क्या करना है, जो डाटा आ रहा है हम लोग उसको रिजॉल्व कर देना है। ये तो सही है। अब इसके साथ साथ हम लोग को एक गेट के लिए बनाना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और यहाँ पर करते हैं फेच, करते हैं फेच एड्रेसेस, और जो भी यूजर डाटा आएगा हम लोग को, जो कि यूजर डाटा भेजना है कि नहीं भेजना है, हाँ भेजना है, क्योंकि हम लोग आईडी भेजेंगे तभी एड्रेस मिल पाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो रिटर्न न्यू, और यहाँ पे करते हैं प्रॉमिस, एसिंक फंक्शन ये भी है, तो एसिंक, और ये होगा रिजॉल्व, ये हो गया हम लोग का कॉल बैक फंक्शन, और कॉन्स्ट। ऐसे जस्ट हम लोग ऊपर बना रहे हैं ना, आपको इस सब को बहुत जल्दी मतलब आप थोड़ा टाइम लेके थोड़ा समझ कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस है तो मेरे को उतना टाइम नहीं लग रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पर HTTP देते हैं, HTTP /localhost और /80 मतलब 8080/एड्रेस, बस एड्रेस रहेगा। और ये से रहेगा, और ये हम लोग को गेट मेथड यूज करेंगे, तो सिंपली इतना सही है।
और इसके साथ हम पैरम्स में भेज सकते हैं या क्वेरी में भी भेज सकते हैं। तो क्वेरी कर सकते हैं यहाँ से क्वेरी, और यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं यूज़र डाटा में केवल हम लोग आईडी भेज देंगे। और हाँ सही है। और हम यहाँ से क्या करेंगे तो पहले तो हम लोग को डाटा आएगा, तो कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अनमैचेबल कोड डिटेक्टेड। तो यहाँ से हमको कट करके इस पार्ट में हमको इसको टाइप करना है, कॉन्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक कॉन्स्ट सॉरी, इसको इस फंक्शन के अंदर लिखना, इसी कारण प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, अब इसको रिजॉल्व भी कर देते हैं हम यहाँ से, और रिजॉल्व क्या होगा, डाटा होगा, डाटा यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। और एक और इसके साथ हम क्या करना है, हम लोग को एक रिमूव आईडी नाम से भी बनाना, मतलब रिमूव एड्रेसेस के लिए बनाना पड़ेगा। तो पहले इसको करते हैं थोड़ा हम लोग फॉर्मेट। इतना तो सही है। अब इसके साथ साथ हम बना देते हैं एक रिमूव एड्रेसेस के लिए भी। तो एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और यहाँ से करेंगे रिमूव एड्रेस, और हम लोग को जो भी यूज़र डाटा आएगा यहाँ से कर देते हैं। और ये हम लोग का हो गया रिटर्न न्यू प्रोमिज, और एक एसिंक फंक्शन, और ये हम लोग को रिजॉल्व होगा। और जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम लोग को उसको भेजना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसको रिमूव भी तो कर सके अपने जो हम लोग स्टेट में उसको स्टोर करके रखें। तो अवेट पहले होगा, अवेट फेच, और ये हम लोग का डिलीट मेथड जो करने वाला है। तो http लोकल होस्ट और /8080 और /एड्रेस, इसको भी हम पैरम्स देकर आईडी इसको दे सकते हैं, आईडी नहीं तो स्लैश देकर इसको फिर यहाँ से हम आईडी इसको ऐड कर सकते हैं। तो यूज़र डाटा यहाँ से सिंपली हम कर सकते हैं। और इसको पहले तो हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेथड कौन सा है। तो मेथड कौन सा है, तो डिलीट मेथड है ना, तो हाँ ये डिलीट मेथड सही हो गया। अब इसको हम लोग हाँ तो यहाँ पे कर लेते हो कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो भी जेसन आएगा हम मिल जाएगा, और यहाँ से रिजॉल्व भी हो जाएगा। तो रिजॉल्व हम लोग को डाटा रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे मेथड्स हम लोग को बन चुके हैं। अब इसके बाद हम स्लाइस बनाते हैं। तो एड्रेस स्लाइस, और यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और इसमें सबसे पहले तो हम लोग को स्टेटस होगा STATUS स्टेटस, और सबसे पहले स्टेटस में आइडियली रहता है। और इसके बाद हम लोग को क्या, एड्रेस, और ये हम लोग का ब्लैंक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को एक्शन भी बनाना पड़ेगा ना, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, पहले तो ऐड एड्रेसेस एसिंक इक्वल टू क्रिएट एसिंक थंक को करते हैं यहाँ से पहले। और इसमें तो सबसे पहले हम लोग पाथ देना पड़ेगा। तो इसको देते हैं एड्रेस स्लैश ऐड एड्रेस, और ये हम लोग को एसिंक रहेगा, एसिंक, और ये हम लोग को कुछ पैरामीटर्स लेगा। तो ये सही है। और ये कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट होगा, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होगा, मतलब फंक्शन कॉल होगा, API कॉल होगा, जो भी कह सकते हैं।
और कौन सा होगा ऐड एड्रेसेस, और इसमें जो भी यूज़र डाटा हम लोग भेज दे रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हम लोग आ रहा है फ्रंट एंड, मतलब जो भी जब भी हम एक बटन पर क्लिक करने पे फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ से यूज़र डाटा आएगा तो हम ऐसे ही रिस्पॉन्स कर देते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम लोग रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ये हम लोग का रिस्पॉन्स हो गया। अब इसके बाद एक और बनाना पड़ेगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर पहले तो अपडेट नहीं, हाँ फेच कर सकते हैं, हाँ फेच एड्रेस एसिंक, और ये भी क्रिएट एसिंक थंक, और इसको भी पाथ देना पड़ेगा, तो हम लोग दे सकते हैं एड्रेस स्लैश फेच एड्रेस, और वो सॉरी ये एसिंक जाएगा, तो एसिंक, और हम लोग को एक पैरामीटर्स जाएगा इसमें भी, जो कि यूज़र का क्या होगा आईडी होगा, और इसमें भी रिस्पॉन्स आएगा, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं फेच आ जाए, हाँ फेच एड्रेसेस, और इसमें जो भी एज फ्रंट एंड से आ रहा है, मतलब जो भी यहाँ से आ रहा है हम इसको भेज दे रहे हैं यूज़र डाटा, और इसको भी रिटर्न कर देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब हम लोग स्लाइस बनाते हैं, तो स्लाइस बनाने के लिए हम लोग थोड़ा रेफरेंस लेते हैं, तो क्योंकि मेरे को याद नहीं है स्लाइस का भी कोड, तो हाँ थोड़ा मेरा रेफरेंस सही है, अब बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड्रेस स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, ऐसे ही है, चेक करते हैं एक बार, हाँ ये सही है। और इसमें सबसे पहले तो देना पड़ेगा नेम, तो नेम क्या है हम लोग का एड्रेस, और इसके बाद इनिशियल स्टेट, जो भी इनिशियल स्टेट हम लोग ऊपर डिक्लेयर किया था, इसके बाद रिड्यूसर साइज है, तो रिड्यूसर कुछ नहीं है, जैसे रिड्यूसर ब्लैंक रहता है, मतलब इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी रिड्यूसर जैसे है खुद से डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे रिड्यूसर्स, और यहाँ पे तो अब एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स भी हम लोग यूज कर रहे हैं, रेगुलर एक्स्ट्रा रिड्यूसर यहाँ पे देते हैं, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ से करते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, और इसमें हम लोग तो पहले दे रहे हैं बिल्डर, और ये हम लोग का हो गया कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे बिल्डर, अब बिल्डर में ऐड केसेस, जो भी हम लोग केस ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या है हम लोग को, सबसे पहले है ऐड टू कार्ट एड्रेसेस डॉट पेंडिंग, और इसके बाद हम लोग स्टेट में चेंज करेंगे, तो स्टेट में भी करते हैं चेंज, स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू ये पेंडिंग हो जाएगा, और अब इसके बाद हम लोग को एक और केस ऐड करना पड़ेगा इसी के लिए, फुलफिल के लिए, तो ऐड एड्रेसेस एसिंक डॉट फुलफिल्ड, और इसमें तो स्टेट भी आएगा और एक्शंस भी आएंगे, तो थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है, कैपिटल लेटर बार बार मेरे को से टाइप हो जा रहा है, तो इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, एक्शंस, और ये हम लोग कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे तो पहले स्टेटस में चेंज करेंगे, स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू आइडियली इसको करेंगे, और इसके बाद हम ऐड कर इसको पुश कर देंगे जो भी हम लोग आएगा, तो स्टेट डॉट और एड्रेस है ना एड्रेस, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दोनों का नेम सेम हो जा रहा है, जी यहाँ पे हमने नेम दिया था ना इसके कारण, और नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम उसको स्मॉल लेटर लिखते हैं, डॉट पुश, और जो भी एक्शंस मतलब एक्शन आ रहा है ना, एक्शन डॉट पेलोड, जो भी आ रहा है पेलोड में डाटा हम लोग यहाँ से पुश कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिलीट भी कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, मतलब फेच कर रहे हैं, तो फेच के लिए भी बनाते हैं हम लोग, तो डॉट ऐड केस फेच, तो
फेच एड्रेस असेसिंग डॉट, इसको पेंडिंग भी रहेगा पहले तो पेंडिंग, तो इसमें स्टेट पास होगा तो स्टेट, और ये कॉल बैक फंक्शन होगा तो सबसे पहले इसको स्टेटस में चेंज करते हैं, स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग, और इसके बाद इसको हम लोग एक और ऐड केस होगा, ऐड केस, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेच एड्रेस, हम लोग को एसिंग करना था ना, तो यहाँ पे फेच एड्रेस एसिंग डॉट फुलफिल्ड, और इसमें तो पहले स्टेट पास होगा, स्टेट और एक्शंस, और इसे कहाँ मिस्टेक था, सही है। अब इसके पहले तो हम लोग स्टेट में चेंज करते हैं, तो स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू, इसको आइडियली करते हैं और आइडिया में, और एक जो कि स्टेट डॉट एड्रेस में जो भी आता है एक्शंस डॉट पेलोड आया, इसको हम लोग पुट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग को सिलेक्टर बनाए, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काट डाटा इक्वल टू जो भी आ रहा है हम लोग को स्टेट, और यहाँ पर स्टेट डॉट एड्रेस डॉट एड्रेस, और इसके बाद हम लोग को इसको भी स्लाइस को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट का फंक्शन चेक करते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं हम लोग, तो इसमें भी हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एड्रेस स्लाइस डॉट ड्यूसर, पर चेक करते हैं सेम सही है कि नहीं। हाँ, अब इसको ऐड करते हैं हम लोग स्टोर में, तो स्टोर पे चलते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं एड्रेसेस, तो एड्रेस, और यहाँ पर एड्रेस, और हमको एड्रेस सजेशन आ जाए, एड्रेस स्लाइस, हाँ, और ये हम लोग को आ गया। अब इसको सेव करते हैं। हाँ, तो ये सही से वर्क कर रहा है, मतलब अभी तक सही है। अब देखिए, हमने तो कोई एड्रेस तो ऐड नहीं किया, तो सबसे पहले कुछ एड्रेस को ऐड करते हैं, तो चलते हैं ऊपर और एड्रेस वाले पेज पर, तो कहाँ गया एड्रेस, सेकेंडरी वाले में होगा, हम लोग को एड्रेस कंपोनेंट यहाँ पर है। और सबसे पहले तो फॉर्म कहाँ गया, इसको भी चेक करते हैं, फॉर्म कहाँ गया, फॉर्म रहा ये ना, एड्रेस कंपोनेंट है नहीं, हमको एड्रेस पेज पे कल जाना पड़ेगा, तो कहाँ गया, प्रोफाइल्स के बाद हम लोग को कुछ चेक करना पड़ेगा कहाँ पर है प्रोफाइल। हाँ, प्रोफाइल है यहाँ पर, और यहाँ पर एड्रेसेस के लिए अलग था ना, वो मिल चुका है। यहाँ पे कहाँ गया, प्रोफाइल पेजेज में, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म है जो कि फॉर्म को यूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस किस के लिए हम लोग स्टेट बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म भी चेक करते हैं, फॉर्म हम लोग का कैसा दिख रहा है। लॉगिन करते हैं, तो पहले 93 87 एड्रेसेस, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, और ये सब। तो इनको थोड़ा हम लोग अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो यहाँ पे सबसे सिंपल एगो रहेगा, केवल नेम, फुल नेम रहेगा। तो यहाँ से हम लास्ट नेम हटा देते हैं, और यहाँ पे ये रहेगा क्या, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये भी हम लोग का हो जाएगा टेल, मतलब नेम में हो जाएगा यहाँ से टेलीफोन, तो टेल हो जाएगा। और ऑटो कंप्लीट यहाँ से हटा देते हैं,
अब थोड़ा मोड़ा यहाँ से सही दिखेगा। कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है यहाँ पर। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट आ रहा है ना, तो इंडिया आएगा ये। तो ऑप्शन तो रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यहाँ पे जो भी इंडिया आएगा, इंडिया। इंडिया सही है और स्ट्रीट एड्रेस है सही है। अब ये हम लोग को यूज करने हैं। तो सबसे पहले एक नेम के लिए हम लोग कितने स्टेट बनाने पड़ेंगे ये चेक करते हैं। तो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और कंट्री तो हम लोग को इंडिया रहेगा, तो उसके लिए स्टेट नहीं, हम लोग सिंपली एक डिफ़ॉल्ट पास कर देंगे। और स्ट्रीट यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ऊपर 3, मतलब 7 बनाने पड़ेंगे। तो 7 हम लोग को स्टेट बनाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट नेम और करते हैं सेट नेम और इसको करते हैं यूज स्टेट। ये हो गया हम लोग का ब्लैंक। और इसी कॉपी करके हम लोग बनाते हैं और भी जितने हैं। तो कंट्रोल सी और यहाँ पे नेम है ना, तो इसको करते हैं कॉन्टैक्ट और एक और था क्या हम लोग को, फर्स्ट नेम कॉन्टैक्ट हो गया, स्ट्रीट और यहाँ पे भी देते हैं हम लोग इसको स्ट्रीट का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो से गलती हो गया, तो यहाँ पे सुधार लेते हैं इसको, स्ट्रीट सही है। अब यहाँ पे करते हैं स्टेट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसको भी स्टेट को स्मॉल करते हैं और यहाँ पे भी इसको करते हैं हम लोग स्टेट। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी यूज करते हैं हम लोग, तो डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे भी सेट करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट DISTRECT डिस्ट्रिक्ट और एक और लास्ट जीप कोड, तो इसको सिंपली हम लोग जीप दे रहे हैं और यहाँ पे भी सेट करते हैं हम इसको। तो ये हम लोग का आ गया। अब जैसे ही इसमें चेंजेज आएंगे, जितने भी चेंजेज हैं, चलिए यहाँ पे ऑटो कंप्लीट है, इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ऑन चेंज इवेंट लिस्टन यूज कर रहे हैं और इस पर जैसे ही होगा तो हम लोग को सेट क्या करना है, सेट पहले तो नेम करना है। तो सेट क्या नेम करना है, इसको वैल्यू कर देना है वैल्यू, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी हम लोग का आएगा। और इसी तरह सारे चीज़ जितने भी होंगे चेंजेस उनमें हम लोग करने होंगे। तो कॉन्टैक्ट में भी करते हैं, नंबर में भी, और यहाँ पे सेट कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और नीचे चलते हैं हम, कंट्री तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा हम लोग का वहीं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट भेज भी दे रहे हैं वहीं। स्ट्रीट एड्रेस ऑटो कंप्लीट नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पे भी हम लोग करते हैं, इसको सेट करते हैं स्ट्रीट को, ये सजेशन भी हम लोग को दे देगा। और इसके बाद हम यहाँ पे भी करते हैं, तो इसको कौन सा है, सिटी है ना, तो ये हम लोग को क्या देगा, डिस्ट्रिक्ट देगा, डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सिटी दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट या सिटी भी आप कर सकते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट यूज कर रहे हैं, आप थोड़ा मोड़ा अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सेम हम लोग स्टेट को चेंज कर देंगे यहाँ पे, और लास्ट में हम लोग को जीप यूज करना है, तो यहाँ पर हम लोग जीप कोड के लिए भी देंगे, तो कंट्रोल भी, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग जीप दे रहे हैं, तो जीप। हाँ, ये सही है। आप देखिए, जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, हम लोग को एक फंक्शन सिंपली कॉल करा देंगे। तो इसको हम लोग करते हैं, टाइप को कर लेते हैं बटन,
और इसके ऑन क्लिक पे हम लोग यूज कर रहे हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पे हैंडल क्लिक हम लोग कॉल करा देंगे। तो ये भी एक फंक्शन ऐसे दे रहे हैं हम लोग क्योंकि प्रॉब्लम ना हो, हैंडल क्लिक, और ऊपर बनाते हैं हैंडल क्लिक नेम से। तो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और ये हम लोग का हो गया फंक्शन। और यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम, सबसे पहले तो सारे ही चीज़ को लॉग कराते हैं, देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, और क्या क्या नेम पहले प्रिंट कराना, नेम, कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के साथ साथ हम लोग को स्ट्रीट, लोग सारे चीज़ सही आ रहे हैं ये भी हम चेक करना है ना। तो स्ट्रीट का स्पेलिंग गलत हुआ तो स्मॉल लेटर होगा, स्ट्रीट हो गया, यहाँ से स्टेट हो गया, और डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट, और एक और लास्ट में जीप। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होगा ना यार, और यहाँ पे हमने ई पास ये नहीं किया ना, तो यहाँ पे ई पास भी करते हैं हम ई, और जो भी आएगा तो इसको हम लोग सुधार लेते हैं हर एक चीज़ में। तो ये सेट नेम है ना, तो इसी की तरह कॉन्टैक्ट में भी हम लोग सुधार लेते हैं। तो ई ये हो गया हम लोग सही। और यहाँ पे भी सुधार लेते हैं हम लोग ई। आप थोड़ा हम किस पे इवेंट लिस्ट लगा रहे थे, कैंसिल बटन पे ना, नहीं किस पे लगा रहे थे, सेव बटन पे। तो एक बार इंस्पेक्ट कर भी लेते हैं यहाँ से, ताकि हम लोग कंसोल में भी डाटा दिखे। तो सेव पे क्लिक करते हैं, हाँ तो हम लोग को डाटा सही से आ रहा है। अब एक बार बैकएंड में भी चेक करते हैं कि हमने मॉडल में क्या क्या दिए थे। तो एक बार चलते हैं अपने एड्रेस वाले मॉडल पर, और यहाँ पर यूज़र के साथ साथ स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, जिप कोड, स्टेट, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर रिक्वायर्ड है। तो हम लोग को कॉन्टैक्ट मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग पहले तो यूज़र डाटा में भी भेजेंगे। तो एक और यहाँ से सबसे पहले हम लोग, तो पहले सबसे पहले डिस्पैच करना फंक्शन, तो एक बार डिस्पैच को भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट डिस्पैच को यूज कर लेते हैं, मतलब यूज डिस्पैच करते हैं यहाँ से। और जैसे ही इस पर क्लिक हो, तो इसके क्लिक पे क्या हो, सबसे पहले तो चेक होना चाहिए कि हम लोग को जो नेम है वो फिल हुआ है कि नहीं, कॉन्टैक्ट फिल हुआ है कि नहीं, स्ट्रीट फिल हुआ है कि नहीं, स्टेट फिल हुआ है कि नहीं। तो ये सब हम लोग को चेक करना है। तो इफ़ नेम ब्लैंक है तो हम लोग को कुछ अलर्ट होना चाहिए। तो अलर्ट कर देते हैं। आप अलर्ट की जगह पे टोस्ट भी यूज कर सकते हैं, मैंने टोस्ट यूज करके दिखाया था आपको, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेम इज रिक्वायर्ड को हम अलर्ट शो करा देते हैं, और यहाँ से ही रिटर्न करा देंगे तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। इसी तरह हम लोग सारे ही मतलब सारे ही डाटा के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे नेम हो गया, और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे देते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल इज रिक्वायर्ड। डिटेल इज रिक्वायर्ड, सेम इसको भी हम लोग करते हैं यहाँ पर स्ट्रीट, और यहाँ पे करते हैं स्ट्रीट इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी करते हैं हम लोग स्टेट करना है ना, तो यहाँ से स्टेट करते हैं स्टेट, और यहाँ पे भी देते हैं हम लोग अलर्ट में स्टेट इज रिक्वायर्ड।
कंट्रोल भी। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे करते हैं डिस्ट्रिक्ट इज रिक्वायर्ड, और लास्ट में एक हम और चेक करना है जिप कोड, तो एक बार और लास्ट में जिप, और यहाँ पे करते हैं जिप इज रिक्वायर्ड, जिप कोड इज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया, तो इसको हम लोग सही करते हैं। अब इसके बाद ये चेक हो जाएगा तो सारी डिटेल्स हम लोग पास आ जाएंगे। तो एक और चीज़ यहाँ पे, तो हम लोग यूज़र भी चाहिए ना, इसका यूज़र का आईडी चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग सेलेक्टर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इजकल टू यू सेलेक्टर यूज़ करते हैं, तो यू सेलेक्टर, और हम यहाँ पे लॉग्ड यूज़र को करते हैं यहाँ से इंपोर्ट। ये सही है, तो ये सही है। अब यहाँ से हम लोग करते हैं कुछ फंक्शन को डिस्पैच, तो डिस्पैच, और हम लोग किस फंक्शन को डिस्पैच करना है, ऐड एड्रेसेस एसिंक को, तो ऐड एड्रेसेस एसिंक, और इसमें हम लोग के कुछ डिटेल्स भेजना है। तो क्या क्या डिटेल्स भेजना है, तो एक बार हम बैकएंड से चेक करते हैं। तो सबसे पहले यूज़र भेजना है, तो यहाँ पे यूज़र देंगे, तो यहाँ पे कंट्रोल भी, और इससे में हम लोग भेजना है आईडी, तो यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये हो गया। अब इसके बाद स्ट्रीट भेजना है, तो यहाँ से स्ट्रीट को कोड को कॉपी करते हैं, मतलब नेम को, और यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं स्ट्रीट, स्ट्रीट। अब इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट भेजना है, तो डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं डिस्ट्रिक्ट, और इसके साथ हम लोग जिप कोड, सेम आपको यहाँ पे जो नेमिंग दे रहे हैं इसको आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेमिंग में थोड़ा सा मिस्टेक आता है आपको, तो आपको एरर शो करेगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर स्टेट भेज रहे हैं, तो स्टेट भी है जो कि रिक्वायर्ड है, तो अगर हम इसको नहीं भेजते हैं तो हम लोग को एरर शो करेगा, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। और एक और लास्ट हम लोग को है प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल बी, और यहाँ पे क्या है हम लोग का कॉन्टैक्ट, ये सही है। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो एक बार चलते हैं अपने, और यहाँ पे करते हैं ऐड और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम फिल करते हैं, तो फुल नेम हो गया, नंबर हो गया, और स्ट्रीट एड्रेस में अब करते हैं सेव पे क्लिक। तो सेव पे मैंने किया क्लिक, तो क्या यहाँ पे शो कर रहा है, पोस्ट एड्रेसेस योर कॉन्टैक्ट, एड्रेस, हाँ यहाँ पे थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हमको दिखा, क्योंकि मैंने वहाँ पे मिस्टेक किया है फ्रंट एंड में ही। तो कहाँ पे किया था मैंने, एड्रेस एपीआई पे किया था, तो यहाँ पे जाएगा, और ये इसको फिर से करते हैं, फिर से इसको करते हम, और यहाँ पे भी इसको सुधारते हैं, और फिर से अब करते हैं सेव, और कंसोल में फिर से करते हैं, और फिर से प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार इसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं, तो कंट्रोल सी, और npm फिर से स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट, और ये थोड़ा मोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, तो स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो ये स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है रीलोड होने में, और सही है। तो ये हम लोग का कुछ शो कर रहा है यहाँ पर, कहाँ पे ये प्रॉब्लम एग्जीक्यूट कर रहा है, लाइन नंबर 91, और ये एड्रेस वाले में करता होगा या कार्ट में। एक बार चेक करते हैं कहाँ पे हम लोग को एरर मिल रहा है। ये 91 में, तो एड्रेस वाले पेज पर, तो इसको हम सुधार लेंगे। एक बार प्रोडक्ट पे चलते हैं, और यूज़र पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा ना, क्योंकि यूज़र का डाटा तभी आ पाएगा। तो 93 34 21 87,
और पासवर्ड देते हैं तो, और साइन इन कर लिए, और जो भी कार्ट है कार्ट सारे। अब एक बार हम लोग एड्रेस ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा मोड़ा हम इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं, कंसोल में दिखेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो नेम दिए यहाँ पर कुछ भी, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम वैसे रैंडम दे रहे हैं क्योंकि हमको चेक करना है बस, और सेव पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे कुछ तो एरर नहीं यार, एक बार चेक करते हैं बैकएंड में कुछ तो एरर आया कि नहीं है। यहाँ पर क्या दे रहा है, ओह थोड़ा मोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। इसको सेव करते हैं और एड्रेस कंट्रोलर में चलते हैं, वहाँ से कुछ एरर हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे जो कि अधिकतर मेरा एक मिस्टेक हो रहा है स्पेलिंग मिस्टेक में, तो इसको आपको सुधार लेना होगा बस। अब फिर से इसको करते हैं हम लोग सेव। एक बार चलते हैं बैकएंड में। तो और हाँ ये तो मतलब बैकएंड में हमने कुछ कॉल कंसोल नहीं कराया था ना, तो एड्रेस ऐड हो चुका है। एक बार हम रिडक्स डेव टूल में भी चेक कर सकते हैं कि रियल में एड्रेस ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एड्रेस जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं एक एड्रेस ऐड हो चुका है। तो ऐड एड्रेस मतलब ये भी एपीआई वर्क कर रहा है। और इसके बाद हम लोग को 2-3 एपीआई और इसके एड्रेसेस वाले हैं जो कि हम लोगों को मतलब कॉल कराना है, तो उसको अगला वीडियो में देखेंगे। उसके रिलेटेड सारे वर्क हो चुके हैं और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है। और इसके बाद एक और लास्ट बचा है केवल, जो कि ऑर्डर के लिए है। ऑर्डर के बाद हम लोग को पेमेंट से रिलेटेड है, तो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट के लिए स्ट्राइप यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग को वर्सल पे डिप्लॉय कर देंगे और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। और अगर आप प्लेलिस्ट पे कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप और भी वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। टाटा बाय बाय।